कि अगले 30 दिन शादी विवाह पर्व त्योहार कुछ भी हो, एक पोस्ट मेरा पक्का है। ब्लॉगिंग में कंटेंट राइटिंग, रिसर्च करना, एड मैनेजमेंट, उल्टे सीधे अनेक तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक स्किल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो नहीं, ब्लॉगिंग अपने आप में बहुत सारे स्किल्स का जमावड़ा है। फिर कोई एक ऐसा भी दिन आएगा जब आपको दिखेगा कि अरे गूगल एडसेंस में तो मेरे $1 हो गए, फिर आप बहुत खुश होंगे। तो आपके 1 महीने के भीतर आपके एडसेंस अकाउंट में $100 दिख जाएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो खास तौर से नए ब्लॉगर्स के लिए है जो या तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं या अभी भी अपने दिमाग में ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी जस्ट इस कंफ्यूजन में होंगे कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, कितना टाइम लग जाएगा मुझे इसको करते हुए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के जो आपके डाउट्स हैं ना, खास करके टाइम और डेट से रिलेटेड, एक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एकदम बिल्कुल से जो बिगनर लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर जब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ब्लॉगिंग को लोग एज ए बिजनेस या फिर एज ए हॉबी के तरह ऐसा लेने लगे हैं कि इससे पैसे भी कमाने हैं। तो आपके ब्लॉग स्टार्ट करने के दिन से आपके बैंक अकाउंट में जिस दिन पैसा आएगा उसके बीच का जो है ये ड्यूरेशन कितना होगा, कितना टाइम लग जाएगा इसको करने में, बीच में जो भी आपके लिए रोरा अटकने क्या क्या आएंगी, कौन कौन सी मुसीबतें आपको सामना करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में जो है इस तरह का एक टाइमलाइन कहें या फिर कुछ एक ऐसा मैप जरूर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एकदम स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे सो दैट आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मेरा नाम है सच्चिदानंद। दोस्तों, हम लोग आज तो पूरा ये डिस्कस करेंगे ही, मैं अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने से पेमेंट आने तक कितना टाइम लगा, अगर आप करते हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, मैंने आसपास जो लोगों को देखा है, जिनको ऑब्जर्व किया है, उनके क्या रिजल्ट रहते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से बहुत एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारा कंटेंट मसाला आने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए, तो हो गई मजेदार बातें। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सीरियस में। आप सभी से सबसे पहले तो एक क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्या आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिए कि हाँ मैंने स्टार्ट किया है, या फिर अगर आप यह बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि अगले 7 दिन के भीतर, क्योंकि जो स्टार्ट करता है उसकी रेस शुरू होती है, अगर आप बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। तो अगर आप मेरे साथ या दावा के साथ कह सकते हैं मुझे कि अगले 7 दिन के भीतर आप अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि हाँ मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी टाइमलाइन दिमाग में फिक्स कीजिए, वो तभी स्टार्ट होगा जब आप स्टार्ट ले लेंगे, क्योंकि बैठ के सो के सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहला तो स्टेप है कि आपको स्टार्ट लेना है। अब स्टार्ट लेने के साथ ही सबसे बड़ी समस्या आती है आप सभी के साथ कि आखिर स्टार्ट कैसे लेना है। तो स्टार्ट लेने के आज के टाइम पे 2 बहुत ही शानदार ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में रहेगा कि कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करें, कौन सा नहीं करें, उसके बारे में कभी और बातचीत करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपने तय कर लिया है कि आपको कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। सबसे पहला blogger.com, जहाँ पे आप फ्री में अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। दूसरा है वर्डप्रेस के साथ। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप ब्लॉगर पे जाके एक बार ट्राई एंड टेस्ट जरूर कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा बिलीफ है और थोड़ा सा आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाइए, वर्डप्रेस स्टार्ट कीजिए, वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। और वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैंने एकदम प्रॉपर A to Z कहते हैं ना, क्लिक करके पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं 10 मिनट के भीतर। उसके लिए मैंने आपको आई बटन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है उस वीडियो का, जाके देखिए। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही होगी कि आपको स्टार्ट करने में हिचक होगी, आप पेमेंट करना होगा, आपको नाम सेलेक्ट करना होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया, कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करने में 1 वीक का टाइम लग जाएगा। मैं अपना टाइमलाइन वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं। इनफैक्ट पहला जो 1 वीक है आप लगाएंगे अपना ब्लॉग स्टार्ट करने में। ब्लॉग जब आप स्टार्ट कर लेंगे तब फिर नई मुसीबत आएगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको 1 वीक का टाइम लग रहा है ब्लॉग स्टार्ट करने में। ब्लॉग स्टार्ट करने का मतलब कि आप अपना डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, उस पर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, फिर कुछ अच्छे थीम्स आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, कुछ जरूरी के प्लगइन्स भी आप इंस्टॉल करते हैं। तो थीम, प्लगइन, अपना साइट वाइट पूरा रेडी करने में मैं मान के चलता हूं कि आपको 1 वीक का टाइम लग गया।
जब आपका ब्लॉग पूरी तरीके से रेडी है, काम करने के लिए तैयार है, अब आपके लिए एक चैलेंज होता है कंटेंट लिखने का। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में आ रहे हैं ना, तो आपको मेंटली तैयार होकर रहना पड़ेगा कि आपको कंटेंट लिखना है। स्टार्टिंग में आपको खुद से लिखना है, ये भी तैयार होकर रहना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि मैं कंटेंट राइटर हायर कर लूँगा, मेरे पास पैसे हैं या फिर ऐसा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको स्टार्ट करने के लिए खुद से लिखना होगा। क्योंकि कंटेंट राइटिंग क्या है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, इस बात का आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, बेशक आप कंटेंट राइटर हायर करने की सोचें। तो अब कंटेंट राइटिंग में ना आपका एक लंबा वक्त गुजरने वाला है। ब्लॉग आपको स्टार्ट किए हुए अभी 1 वीक हो चुके हैं। अब आपको पहला कंटेंट डालना है। पहला कंटेंट जब आप डालने जाएंगे, चाहे जिस भी टॉपिक पे हो सकता है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे लगे, हो सकता है कि आप एक दिन में अपना पहला पोस्ट पूरा भी ना कर पाएं। तो 1-2 दिन के भीतर आपको अपना पहला पोस्ट दिख जाएगा कि मैंने कुछ कंटेंट लिखा, कुछ फोटोग्राफ्स बनाए, कंटेंट में डाला, उसको फिर आपने पब्लिश किया। तो पहले 2-3 दिन आपको हो सकता है लग जाए अपना पहला ही पोस्ट डालने में। तो अब बात ये आती है ना कि अभी आप कंटेंट राइटिंग में बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं, आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है। तो अभी आपको क्या करना है ना कि अगले कम से कम 20 से 25 दिन बिना सोचे समझे कि आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा है, किसी को पसंद आएगा भी या नहीं, बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर अपने कंटेंट पे काम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट लिख रहे हैं जिसको लिखने में 1-2 दिन से ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो भी आप एटलीस्ट हर रोज उसमें कुछ ना कुछ इनपुट दीजिए। अगर आप छोटा कंटेंट लिख रहे हैं जो आप एक दिन में पूरा कर पा रहे हैं, तो आप एक एटलीस्ट चैलेंज सेट कर लीजिए ना, जैसे बॉडी बिल्डर सेट करते हैं या फिर ट्रैवलर सेट करते हैं 20 डे चैलेंज, 30 डे चैलेंज। तो आप भी एक 30 डे का चैलेंज फिक्स कर लीजिए कि हर रोज एक कंटेंट, हर रोज एक पोस्ट, कुछ भी हो जाए एक पोस्ट करूंगा ही करूंगा। जैसे टेक्निकल गुरुजी को आप देखिए, कुछ भी हो जाए 2 वीडियोस। तो आप भी एक चैलेंज सेट कर लीजिए अपने आप के लिए कि अगले 30 दिन, शादी विवाह पर्व त्योहार कुछ भी हो, एक पोस्ट मेरा पक्का है, बिना देखे कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। स्टार्टिंग में नहीं चलेगा, अगर कुछ मैजिकल नहीं हो रहा है तो नहीं चलेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके साथ मैजिक नहीं हो, तब कितना टाइम लगेगा। तो आपने पहले 7 दिन लगाए बस ब्लॉग सेटअप करने में, और अगला 1 महीना आप लगा रहे हैं कंटेंट राइटिंग को सीखने में। आप इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, कंटेंट राइटिंग होता क्या है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, और एक चैलेंज लेते हैं कि हर रोज एक पोस्ट। तो अभी आपको 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है ब्लॉग स्टार्ट किए हुए, और आपको कुछ नहीं दिख रहा है आगे। जब आप 1 महीने तक कंटेंट राइटिंग करेंगे तो आपका पहला पोस्ट और लास्ट जो पोस्ट होगा ना 30 नंबर का पोस्ट, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आप डेली 1-2 घंटे लगा के उसको लिख रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जो पहला पोस्ट है वो भी आपने ही लिखा था। अगर आप अपने आप के अंदर इवॉल्व करने की जो है धारणा लेके चलते हैं, तो ये टाइम आ जाता है कि अब आप एड नेटवर्क्स को अपने साइट पे लेके आइए। यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, पहला कि ट्रैफिक की तरफ भागो या फिर एड नेटवर्क की तरफ जाओ। तो मैं देखता हूँ कि आपके दिमाग में गूगल एडसेंस पहले से ही चलते रहता है, तो क्यों ना आप अभी ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। और गूगल एडसेंस के क्राइटेरिया में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ट्रैफिक होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आपके साइट पे 30 कंटेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप अपने साइट के डिजाइन को थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, लोगो अच्छा लगा लीजिए, कैटेगरीज को सब नेविगेशन में अच्छे तरीके से कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बना लीजिए जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सब पेजेस बना लीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे, और उसके बाद गूगल एडसेंस को अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि एक बड़ा टेंशन आपके दिमाग में बना रहेगा कि मुझे एडसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करके आप भूल जाइए। 30 दिन का आपने चैलेंज लिया था ना, 30 दिन का एक और चैलेंज आप लीजिए। इस चैलेंज में आपको कुछ बदलाव करना है। इस बार जो आप कंटेंट लिखेंगे ना, वो जस्ट एक कंटेंट नहीं लिखेंगे, इस बार आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं क्या वह एसईओ फ्रेंडली है, क्या उसमें आप अच्छे तरीके से कीवर्ड को समझ पा रहे हैं, क्या लोगों के जो क्वेश्चंस आप जिस चीज को फुलफिल कर रहे हैं क्या वो अच्छे ढंग से हो रहा है। तो अगला 1 महीने का जो चैलेंज है ना, उसको आप इस तरीके से लिखिए कि उस पर लोग आना स्टार्ट हो, क्योंकि शुरुआत के 1 महीने में कोई लोग आपके वहां नहीं आए होंगे। तो आप क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि हाँ उस पर लोग आने स्टार्ट हो। अगर आप गूगल सर्च ट्राई कर रहे हैं तो उसको एसईओ फ्रेंडली बनाइए, और अगर सोशल मीडिया ट्राई कर रहे हैं तो उसको वायरल इंटेंट के साथ लिखिए। अब वायरल इंटेंट क्या होता है इस बारे में मैंने कई बार बात किया है, आप चाहें तो आई बटन में भी देख सकते हैं। तो आपको कंटेंट अपना समझना पड़ेगा कि जनरल ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के टारगेटिंग के हिसाब से लिख रहे हैं। तो अगला 1 महीना आप इस धारणा के साथ लिखिए कि आपको उससे आउटपुट लेना है, मतलब वहां पे लोग आए, वहां पे ट्रैफिक आए। तो आपका जो है शुरुआत का 2 महीने का टाइम निकल चुका है, ब्लॉग रेडी है, उसमें ढेर सारे कंटेंट हो चुके हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि
50-60 कंटेंट आपके पास रेडी है। अब क्या होगा ना, जब आप 50-60 पोस्ट लिख लेंगे तो निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके साइट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया होगा। आपके जो ब्लॉग्स है वो गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स हो गया होगा, मतलब गूगल के किसी न किसी पन्ने पे आ रहा होगा, नो मैटर वो फर्स्ट पोजीशन पे आए या ना आए, फर्स्ट पेज पे भी आए या ना आए, लेकिन इंडेक्स जरूर हो गया होगा। तब आप क्या कीजिए, गूगल एनालिटिक्स में जोड़िए अपने ब्लॉग को, गूगल सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को जोड़िए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको बताएगा कि आपका ब्लॉग कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखेंगे ना कि धीरे धीरे हो सकता है कि आपके ब्लॉग पे 2-4 लोग आना स्टार्ट कर चुके हैं। जब आप सर्च कंसोल को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ब्लॉग का कौन सा पोस्ट, आपके कौन से आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे क्या उस पर सर्च आ रहा है। उसके बाद उन चीज़ों को जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, थोड़ा और बेहतर सीखेंगे और बेहतर तरीके से लिखेंगे, लोग आपके यहाँ आने स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया टारगेट करना चाहते हैं तो आप जाइए, फेसबुक पेज बनाइए, वहाँ पे फॉलोअर्स इकट्ठा कीजिए, उनको शेयर कीजिए, आप देखेंगे कि कुछ लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपके साथ ना 2 स्टोरी चल रही है। पहला, आपके पास हो सकता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आ जाए, बहुत चांसेस रहते हैं कि मिल जाएगा। अब आपके पास होगा क्या, आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साइट पे ट्रैफिक ही नहीं है। तो अब जो है आप ट्रैफिक के लिए मारामारी करेंगे। तो 2 महीने कंटेंट आपने लिखा, उसमें आपको एडसेंस भी मिल गया है, आपने साइट बनाने में उधर 7 दिन बर्बाद किए, उसके बाद बर्बाद कहने का मतलब आबाद किए, तो उसके बाद आपने 2 महीने के बाद कंटेंट लिखना जारी रखना है, कंटेंट छोड़ना नहीं है। जो और कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा है, कंटेंट लिखना जारी रखना है। 2 महीने के बाद अगले जो 1-1.5 महीने है ना, आपको ट्रैफिक लाने के लिए बर्बाद करने होंगे। बर्बाद करने का मतलब आपको समझना होगा, वही गूगल सर्च कंसोल का डाटा आपको स्टडी करना होगा। अगर आपका ब्लॉग ट्रेंड के ऊपर है तो ट्रेंड को समझना होगा। अगर आपका ब्लॉग जिस भी कैटेगरी के है, आपको कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी होगी, क्योंकि ब्लॉगिंग में कंटेंट राइटिंग, रिसर्च करना, एड मैनेजमेंट, उल्टे सीधे अनेक तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक स्किल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो नहीं, ब्लॉगिंग अपने आप में बहुत सारे स्किल्स का जमावड़ा है। तो अगले 1-1.5 महीने आपको ट्रैफिक पे काम करना है। और ट्रैफिक में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके ब्लॉग पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आने लगा है। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, आसपास जो मुझे दिखता है, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, उनका एकदम सिमिलर स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ कि शुरुआत के 2 महीने कंटेंट लिखा, फिर अगले 1-2 महीने में उनको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि आपके साइट पे कम से कम 500 या 700 1000 इस तरह का ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, उसमें आपके गूगल एडसेंस में $0.50, किसी दिन 0.30, किसी दिन 0.70, फिर कोई एक ऐसा भी दिन आएगा जब आपको दिखेगा कि अरे गूगल एडसेंस में तो मेरे $1 हो गए, फिर आप बहुत खुश होंगे। तो इसी तरीके से आपको दिख जाएगा कि अगले मतलब जब आप अपने शुरुआती 4-5 महीने बिता देंगे तो आपको अपने गूगल एडसेंस में किसी दिन पहला $1 दिख जाएगा, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आपने अपना शुरुआती 4-5 महीने बिता दिया है। अब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल चुका है, गूगल एडसेंस के एड्स भी चल रहे हैं और आपके पैसे बनने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपके साइट पे शुरुआती 400-500 लोग हर रोज आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उस ट्रैफिक को और बढ़ाना है। ट्राई करना है कि वो ट्रैफिक कम से कम 2000 दिन का चला जाए। जब 2000 दिन का चला जाएगा तो इन जनरल आपके हर रोज $2 से $3 बनने लगेंगे। फिर क्या होगा, अगले 1 महीने के भीतर गूगल एडसेंस का एक मार्क होता है कि आपका $100 पूरा होगा, तब जाके हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे। तो अगर आपका हर रोज $2 से $3 की कमाई होने लगी तो आपके 1 महीने के भीतर आपके एडसेंस अकाउंट में $100 दिख जाएगा। और वो $100 जैसे ही पूरा होगा, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे डालना है गूगल एडसेंस में। उससे पहले जब आपका $10 पूरा होता है तो गूगल एडसेंस एक वेरिफिकेशन भेजती है आपके घर पे पिन के द्वारा, उसके थ्रू आप वेरीफाई करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होता है। जब आपका $100 पूरा होता है, आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ते हैं, तो फिर अगले महीने की 21 तारीख को आपका पैसा रिलीज होता है। तो मान के चलिए कि मोटा मोटा 6-7 महीने का ये पूरा प्रक्रिया है भैया। जब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जिस दिन से, और जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, 6-7 महीने मान के चलिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, जैसे कि अगर आपके कुछ आर्टिकल्स अचानक से गूगल में रैंक कर गए या फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और आपके साइट पे ऐड वगैरह लगे हैं, तो ये और पहले भी हो सकता है। और अगर आपको ये नहीं दिखे कि 6-7 महीने में कुछ हो रहा है, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है, ट्राई करना है कि कहाँ गलती हो रही है, किस स्टेज पे आप गलत कर रहे हैं। दूसरे लोगों को ब्लॉग को देखिए, इंस्पायर होइए, वो कैसे काम कर रहे हैं वहाँ से सीखिए। और कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ख़राब रहा है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे लगभग 1.5-2 साल लग गए थे अपने इस ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे लाने में। मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ कुछ कंटेंट राइटिंग का काम पहले और करता था,
तो वहाँ से मुझे पैसे आते थे, लेकिन शुद्ध जो मेरा प्रॉपर ब्लॉग था उससे पैसे आने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन आज के टाइम पे मेरे और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देते हैं, तो उनके वीडियोज़ को देख के आप सीखते हैं तो कई बार जल्दी भी ये रिजल्ट हो जाता है। तो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से ब्लॉग स्टार्ट करने से आपके अकाउंट में पहले दिन मतलब पैसे आने तक के जो ड्यूरेशन है उसमें 6-7 महीने का वक्त लग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को थम्स अप किए बिना जाओगे ना तो पाप लगेगा फिर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।